कहानी, मिडिल क्लास, सपने और किशनगढ़ गांव। वही पुरानी गलियां। किशनगढ़ गांव के एक छोटे से सरकारी घर में तीनों दोस्त रहते थे। राहुल के पापा बैंक में क्लर्क थे और दानिश हमेशा एक पुरानी शर्ट पहनते थे जो उसने बड़े भाई से ली थी। हेमंत के घर में एक पुराना कूलर था जो ठंडी हवा से ज्यादा आवाज करता था। राहुल हमेशा हिसाब लगाकर चलता था क्योंकि महीने के आखिरी 10 दिन उसके घर में बजट टाइट हो जाता था। तीनों के पास पैसे कम थे, लेकिन सपने हाउसफुल थे। वो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बैठकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां देखते और कहते, एक दिन हम भी इसमें बैठकर बड़े शहर जाएंगे और बड़े आदमी बनेंगे। स्ट्रगल का दौर वक्त गुजरा। तीनों शहर निकल गए। मिडिल क्लास घर के लड़के होने के नाते उन पर जिम्मेदारी बहुत थी। राहुल ने दिन में नौकरी की और रात को एक्टिंग सीखी। कई बार सिर्फ परांठे खाकर दिन गुजारा। हेमंत ने म्यूजिक के लिए अपनी पहली बाइक बेच दी ताकि एक म्यूजिक बोर्ड खरीद सके। दानिश ने कोडिंग और फिल्म मेकिंग में दिन रात एक कर दिए। उनका रिश्ता फ़ोन कॉल्स पर जिंदा रहा, जहां वो एक दूसरे को हौसला देते थे, भाई बस थोड़ा और टाइम, फिर अपना वक्त आएगा। सितारों की तरह चमकना 10 साल बाद किस्मत बदली। राहुल एक बड़ा फिल्म स्टार बन गया। हेमंत के गाने पूरे देश में गूंजने लगे और दानिश ने एक बड़ी टेक कंपनी खड़ा कर दिया। लेकिन इस चकाचौंध में वो अपनी असलियत भूलते जा रहे थे। उनके पास अब लग्जरी गाड़ियां थीं, पर वो सुकून नहीं था जो किशनगढ़ की धूल में था। किशनगढ़ का बुलावा। एक दिन राहुल ने ग्रुप चैट पर लिखा, मिलते हैं किशनगढ़ में। बिना किसी मैनेजर या सिक्योरिटी के तीनों अपने गांव पहुंचे। वही मिट्टी का घर, वही पुरानी सड़क। जब वो गांव की प्रदीप की दुकान पर रुके तो प्रदीप ने उन्हें पहचाना नहीं। उसने कहा, बाबूजी, चाय के 10 रुपये हुए। तीनों हंसने लगे। उन्हें स्टार बनने के बाद पहली बार किसी ने बाबूजी कहा था, सर नहीं। मिडिल क्लास सुकून। वो वहीं पुराने घर चले गए जहां खुली हवा, मिट्टी की खुशबू। वहां उन्हें ढेर सारी बातें की। कैसे 3 पुरानी बाइक पर 3 लोग सवार होकर घुमा करते थे। हेमंत ने वही पुराना गाना गुनगुनाया जो वो स्कूल के फंक्शन में गाता था। रात को तीनों ने एक पुरानी खटिया, चारपाई पर बैठकर वही दाल चावल खाए जो उनकी माँ बनाती थी। उन्हें समझ आ गया कि स्टार बनना आसान है, लेकिन वही पुराना मिडिल क्लास दोस्त बने रहना सबसे बड़ी कामयाबी है।